गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता भाग 35 अध्याय 4 श्लोक 6 से 10। ये योग अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा, इसमें आरंभ का नाश नहीं होता। इस योग का आरंभ भर कर दें तो यह पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है, किंतु आत्मा का भजन से होता है। भजन का आरंभ भी आत्मकल्प का आदि है। यह साधन भजन भी किसी महापुरुष की देन है। योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उसके दर्शन मात्र से, उनकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा और सानिध्य से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। जिस परमात्मा की हमें चाह है, वो परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर जब निर्देशन देने लगे, तभी वास्तविक भजन आरंभ होता है। यहाँ प्रेरक की अवस्था में परमात्मा और सद्गुरु एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस सतह पर हम खड़े हैं, उसी स्तर पर जब स्वयं प्रभु हृदय में उतर आए, रोकथाम करने लगे, डगमगाने पर संभाले, तभी मन बस में हो पाता है। अजोऽपि सन्नव्यय आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। O Arjun, although birth and death do not exist for me, since I am the immortal Lord, I appeared on earth by my divine powers and ability, keeping my nature Maya under control. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। The Lord declared solemnly unto Arjun, O Arjun, whatever good is overcome by evil, or whenever evil manifests itself throughout the world in such a way that good no longer exists, I will always appear on earth. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। द थर्ड पर्पज इज ऑफ फोर्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड क्रिएशन और रिक्रिएशन ऑफ धर्म, राइटियसनेस और reinstating moral values among people on earth. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। ओ अर्जुन, आई वॉज बॉर्न डिवाइनली, ऑल माई एक्शन कर्म आर डिवाइन। द वन हु नोस and understands this fully in reality is not born again after leaving the body. He comes to me in heaven for eternity. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ओ अर्जुन, इफ वन रियली टू सीक रिफ्यूज एंड बी वन विथ मी, ही मस्ट टोटली फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम पैशन, फियर एंड एंगर, सीक माई प्रोटेक्शन ओनली एंड प्योरीफाई हिमसेल्फ विद द फायर ऑफ ज्ञान नॉलेज. If one manages to accomplish these things, he will be able to become one with me in mind and body.